सो हाई बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस सेंटर 24/7। आई नो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो हैं वो चाहते हैं कि मैम हमारा जो है कंपार्टमेंट का एग्जाम भी शेड्यूल्ड है काफ़ी सारे बच्चों का, और वो इस चीज़ को लेकर ट्रबल में है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा भी था बच्चों कि क्या आप लोग को सच में चाहिए कि शुड आई गिव यू ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों को इस बार कंपार्टमेंट के लिए फॉलो करने चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से आप मेरे सेशंस को फॉलो कर सकते हो। आई होप आप उन्होंने उसको करना स्टार्ट कर दिया है। और लास्टली मैं क्या आप लोग के लिए इस बार लेकर आ रही हूँ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप लोगों के सबसे वीकेस्ट टॉपिक्स इनमें से कौन से हैं, ताकि उसके ऊपर मैं आप लोग को और चीज़ें दे पाऊँ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल रही होंगी। ठीक है, तो यार देखो, ऑल दो पेपर हमारे पास है, कम टाइम है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो आप लोग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे 30-70 का रूल होता है वो फॉलो करें। जो टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं हर एक चैप्टर में से, वो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँगी, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आप लोग इस बार पेपर में शॉर्टली अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं मार्क्स की, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है ऑर्गेनिक आती है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला था 33 मार्क्स का ऑर्गेनिक है, 23 मार्क्स का फिजिकल है और 14 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आपके सिलेबस में इस बार पूछी जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ, इनको आपको फॉलो करना है ताकि इनको आप अच्छे से कर लो और यहाँ से आपकी कोई भी चीज़ मिस ऑन ना हो। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सोल्यूशन चैप्टर है। सोल्यूशन में ऑल्दो बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स पूछता है, लेकिन जो मेरे को 3 टॉपिक्स आपके लगते हैं जो आपको श्योरली करके ही जाने हैं, जहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हो। हेनरी लॉ के एप्लीकेशन से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है। रॉल्ट लॉ से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन एजियोट्रॉप वाला पूछा जा सकता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल आएगा। चारों में से कोई भी एक हो सकती है, तो आपको फॉर्मूले चारों के क्लियर होने चाहिए। सोल्यूशन चैप्टर के ये 3 टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब सबसे ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर जो है आपका ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री में वो इलेक्ट्रो है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन से स्टेटमेंट असर्शन या एमसीक्यू बन सकता है। डाइल्यूशन का क्या असर होता है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस पे। कॉलरेश लॉ से न्यूमेरिकल बन सकता है, वो काफ़ी बार पूछा गया है। बैटरी से एक हाई वेटेज का क्वेश्चन है ना, 3 मार्कर 5 मार्कर बन सकता है, तो बैटरी का टाइप, एग्जांपल, रिएक्शन, ये सब याद रख के जाना है। कि इक्विलिब्रियम से भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है जहां पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को दे सकता है। तो ये 5 मेन टॉपिक्स रहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो आपको अच्छे से करके जाने हैं और हर हाल में करके जाने हैं। ठीक है, फिर आएगा केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ से आपको रेट एक्सप्रेशन को लिखने के टाइप से एक क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल हो या फिर हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ग्राफ्स सारे करके जाइएगा, कोई भी एक ग्राफ यहाँ से पूछा जा सकता है। मैंने इस चैप्टर का 1 शॉट अभी रिसेंट ही दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि फिजिकल के तीनों चैप्टर का 1 शॉट भी मैंने जो लेटेस्ट वाला है वो दे दिया है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप सभी लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊँ। तो इस संडे को शाम 5 बजे आपको मैं सेशन में मिल रही होंगी, तो चाहे वो आपके इस साल के बच्चे हैं या जिन बच्चों का कंपार्टमेंट का एग्जाम है, सभी बच्चों के लिए वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आए हैं, आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग उस सेशन का रिमाइंडर लगा लीजिएगा। मैं चाहूँगी मैक्सिमम बच्चे उस सेशन में मुझे लाइव मिलने चाहिए। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल आने के चांस है और ऑर्डर से थ्योरेटिकल या एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। 7-7 नंबर का आएगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी से 3 मार्कर पूछा जा सकता है, जहां पे आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। KMnO4 की प्रिपरेशन या KMnO4 के आपके रिडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनॉइड्स की कन्फिग्रेशन से ऊपर सवाल भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, तो ये DNF ब्लॉक के लिए पर्टिकुलरली रहेगा। कोऑर्डिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। IUPAC का एक क्वेश्चन आ सकता है सिंपल। VBT में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। CFT में कन्फिग्रेशन निकालने का सवाल आ सकता है। आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आ सकता है। वेवलेंथ को ऑर्डर में लगाने के लिए जो आपका क्वेश्चन होता है मेटल कार्बोनल्स वाला, वो भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ये 5 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक में। सबसे पहले आएगा हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, SN1 SN2 का ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन। एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट कंप्लीट करना, फिल इन द रिएक्शन वाला क्वेश्चन। व्हाट्स फिंकलस्टीन्स, व्हाट्स न्यू रिएक्शंस है, तो ये तो पूछे ही जा सकते हैं। और हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता, उसकी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में प्रिपरेशंस इंपॉर्टेंट है एल्कोहल की, जिसमें स्पेसिफिकली एल्कीन वाली है। HBr, H2O2, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक एडिशन, सॉरी H पॉजिटिव H2 एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है ना,
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो पूछा जा सकता है। नेम रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉल्बे, रिमर, टिमिन और विलियमसन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ईथर का HI के साथ रिएक्शन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट में ल्यूकस टेस्ट, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल में ऑर्डर या कोई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। फिर आता है सबसे बड़ा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सारी प्रिपरेशन से इंपॉर्टेंट है, जिनमें काफी इंपॉर्टेंट आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली प्रिपरेशन है या ओजोनोलाइसिस है। जितने भी नेम रिएक्शंस है, जितने भी टेस्ट हैं, सारे ही करके जाने हैं, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन या रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो इन टोटल ये चैप्टर तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगर नहीं आता है करना, तो जो मैंने आपको फुल वीडियो बोली थी लास्ट क्लास में, ठीक है, CUT अड्डा पे मोस्ट पॉपुलर में फर्स्ट वीडियो है 900K पे, वो वीडियो देख लेना, उससे आपकी पूरी ऑर्गेनिक का समरी हो जाएगा। उससे आपको ऑर्गेनिक उसके बाद कुछ नहीं करना, दैट इज कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने आपके लिए 6 घंटे की वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आएगा अमाइंस, छोटा चैप्टर है बट हाई वेटेज है। प्रिपरेशंस है, जिसमें गेब्रियल है, हॉफमैन ब्रोमाइड है ना, अमाइड से नाइट्राइल से प्रिपरेशंस है। नेम रिएक्शंस जो भी हैं अगेन 2 ही हैं वैसे तो, दोनों इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपके लिए आपके सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हिंसबर्ग है, आपका कार्बिलामाइन है, सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन का 3 केसेस है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन है ना, और आप लोग का ब्रोमिनेशन, तीनों इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम सॉल्ट की फिल इन द ब्लैंक वाले रिएक्शंस आपको यहाँ से अगेन पूछे जा सकते हैं। तो ये माइंस की बात रहेगी। लास्टली बायोमॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वंस अगेन। ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत अच्छे से करना। रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चर है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब। लिंकेजेस आपको कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक, प्रोटीन में पेप्टाइड है ना, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, वो याद रखना है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी क्या क्या बताता है, कितने टाइप का होता है, डीनेचुरेशन में क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट बचता है प्राइमरी, कौन सा डिस्ट्रॉय होता है वो। विटामिन की डिजीज से एक सवाल 100% आता है, तो सारी डिजीज आप याद करके जाइएगा। DNA वर्सेस RNA का डिफरेंस भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। सो दिस इज द इन टोटल, देखो अगर आप ये टॉपिक्स भी करके जाते हो तो आपके मतलब 70 में से 60 नंबर बिल्कुल आ ही जाएंगे। तो इतना तो कम से कम बेर मिनिमम कर लो। उसके अलावा पूरा पढ़ने के लिए वो मेरा वीडियो जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वो, और मेरे चैनल पे जो माइंड मैप्स है, आयुषी शर्मा केमिस्ट्री पे जो माइंड मैप्स है वो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और आपका वीकेस्ट पॉइंट कौन से हैं, ताकि उस पर मैं आपको चीज़ें कवर करवा सकूँ। फॉर नाउ मैं आप लोगों के लिए संडे को एक सेशन लेकर आ रही हूँ, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आखिरी बार आपको एक और चांस मिल रहा है, तो इसमें आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट दो। कंटेंट की कमी यूट्यूब पे नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा बच्चों को ट्रैवल करती है, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसका सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। कौन कौन इस सेशन में प्रेजेंट रहने वाला है उसका अटेंडेंस भी मुझे कमेंट में चाहिए, और इस सेशन को लाइक करके इसका रिमाइंडर ऑन कर लेना। संडे को 5 बजे के आसपास हम लोग यहाँ मिल रहे होंगे। प्रॉपर तैयारी के साथ आइएगा। फिजिकल के तीनों वन शॉट वैसे भी मैं आपको इस चैनल पे भी दे चुकी, तो वीडियो सेक्शन में आप जाओगे तो तीनों वन शॉट भी मिल जाएंगे, वो देख लो। फुल सिलेबस का जो मैंने मैराथन आपको बोला है CUT अड्डा पे मोस्ट पॉपुलर वीडियो में, वो देख लो। इतना मतलब आपको ये आजकल में करके रखना है, और फिर संडे को आप लोग मुझे मिलो पूरी तैयारी के साथ, ताकि मैं फिजिकल आपको वन गो में कंप्लीट करवा दूँ। अगर मुझे इस सेशन पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है तो सिमिलरली मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी सेशन लेकर आऊँगी, लेकिन शर्त यही है कि आपको संडे वाले सेशन में पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे मुझे प्रेजेंट मिलना है, ठीक है। तो उसका अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों का लगेगा मुझे वो रिस्पॉन्स है, तो मैं आपको पता है हमेशा आपके साथ खड़ी रहती हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी। सो दैट इज समथिंग विच आई वुड वांट टू सी इन द कमेंट्स। शेयर दिस वीडियो बिकॉज आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प एवरीबडी, एंड मीट मी संडे 5 PM। आई विल मेक श्योर कि आपको फिजिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, गो फॉर इट।